कितने आदमी थे? देखेंगे सरकार, एक आदमी था। एक आदमी और तुम दो। तू अब तेरा क्या होगा कालिया? तो कहेंगे सरकार मैंने आपका नमक खाया, सरकार मैंने आपका नमक खाया। कलाली की है, महल पे एक झंडा लोपा का लगाते हैं, एक बीजेपी का लगाते हो। अरे मैं भी सरसा का छोरा हूँ, माओ का छोरा हूँ, इनसे डरने वाला नहीं हूँ, गोवा वालों से। विधानसभा में प्रत्याली, अब फिर प्रत्याली। तो जो मेरे को कह रहा था ना कि बड़े गुंडे को मैं देख लूंगा, मैं आ गया कल रात को दिल्ली से। मैं कहा वो दिन याद है जब होनहार छोरे भी रोड पे भाग रहे थे, पीछे पुलिस वाले डंडे लेके पड़े थे। उसी रोड पे एक छत के ऊपर से वीडियो बनी थी, पापा पापा देखो धवल देवी पैरी है। बड़ा गुंडा मेरा पड़ोसी है, मैं उससे नहीं मत्था मारना चाहता था। मैं यार आप एमएलए बन गए, अब छोड़ यार, क्या आप काम की बात करें। गोकुल सेतिया 3 महीने पहले विधायक बना है। मैं अपने 3 महीने का काम गिनवाने को और उस पे बात करने को तैयार हूं। क्या ये 5 साल वाले आके मेरे साथ बात करेंगे? अगर उन्होंने काम किया है तो उनका तो 5 साल का कार्यकाल रहा, मेरा 3 महीने का अब तक पूरा हुआ है। मैं तैयार हूं जिस मर्जी मंच पे आने के लिए। 150 सफाई कर्मचारी थे ही नहीं, ठेकेदार खुद उनके पैसे, उनकी तनख्वाह खा जाते थे। सोशल मीडिया पे डाली जिनका काम अब तक कभी सड़कें बनी नहीं थी, लेकिन कागजों में 2-2 बार बन गई थी साथियों। ये पंचायत घर बरनाला रोड पे हाउसिंग बोर्ड बाटा कॉलोनी के पास वाला पार्क है, इसकी लागत 24,61,000 रुपए। मेरी सोशल मीडिया पे डला हुआ है कि 24,61,000 में से 61,000 का काम भी नहीं हुआ और आगे लिखा है कंप्लीट, पेमेंट हो चुकी। वो कहती है ना, कार कभी बिना हाथों के नहीं चलती। तो सबसे पहले हमें अपने हाथ को मजबूत बनाना है। सबसे पहले हमें अपने हाथ को मजबूत बनाना है, तभी हमारी कार चल पाएगी। 29 नंबर वार्ड से कार के निशान का बटन दबाकर भारी वोटों से मुझे विजय बनाए और भाई गोकुल सेतिया के हाथों को मजबूत बनाए। आपने एक बटन दबाना है वार्ड नंबर 29 में सिमरन जी, भाभी सिमरन जी के लिए, और दूसरा बटन आपने 31 वार्ड नंबर 31 में भाभी शिल्पा जी के लिए। और दोनों वार्डों में से आपने एक बटन दबाना है हाथ के निशान का अपनी बेटी जसविंदर कौर के लिए। अगर आपने हमारी मेहनत का मोल दिया, आगे के लिए बैटरी 4.5 साल के लिए फुल आप चार्ज कर दोगे, फट्टे चक दूंगा काम करने के 4.5 साल। और आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आपका शहर का चहुमुखी विकास होगा, उसके साथ साथ चुनाव के नतीजों के बाद अगर आप हमें जिताते हो तो आपको शोले फिल्म देखने को मिलेगी। वो पता है कैसे देखने को मिलेगी? सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में 4 चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। संपर्क करें 180021239494 पर। नमस्कार, मैं ऊपर बहुत और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। ताजा तस्वीरें आपको सिरसा के दिखा रहा हूं। सिरसा के वार्ड नंबर 29 और 31 में विधायक गोकुल सेतिया है, वो पहुंचे हैं और आज यहां पर जो है संयुक्त जनसभा हो रही है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। वार्ड नंबर 29 में विधायक गोकुल सेतिया है, वो पहुंचे हैं। सीएम के कॉलेज के सामने की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जोरदार स्वागत है वो किया जा रहा है विधायक गोकुल सेतिया का। और चूंकि सिरसा में नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं, 2 मार्च को जो है मतदान होगा और 12 मार्च को रिजल्ट आएगा। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से विधायक गोकुल सेतिया है, उनका जोरदार स्वागत है वो यहाँ वार्ड नंबर 29 और 31 के लोगों की ओर से किया जा रहा है। विधायक गोकुल सेतिया के साथ कांग्रेस प्रत्याशी जसविंदर कौर है, वो भी पहुंची हैं, जो कि चेयरमैन पद की प्रत्याशी हैं। और यहाँ पर जो पार्षद पद की प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 29 से सिमरन और वार्ड नंबर 31 से शिल्पा, उन दोनों के पक्ष में मतदान की अपील करने के लिए विधायक गोकुल सेतिया है वो पहुंचे हैं। क्या कुछ बड़ा ऐलान करते हैं? 29 नंबर वार्ड से कार के निशान का बटन दबाकर भारी वोटों से मुझे विजय बनाए
और भाई गोकुल सेतिया के हाथों को मजबूत बनाए। धन्यवाद। को हाथ जोड़ के विनती है, धन्यवाद सबको मैं यही करूंगी कि आज मेरे सारे वार्ड वासियों ने पूरा सहयोग दिया यहाँ पे पहुंच के। सबसे पहले मेरे विधायक जी गोकुल सेतिया भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि अपना समय निकाल के यहाँ पर आए, और मेरी प्यारी बहन जसविंदर कौर गिल, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि वो भी थोड़ा समय निकाल के हमारे वार्ड वासियों के लिए यहाँ पे पधारे हैं। मैं आप सबसे यही विनती करती हूँ कि वो कहती है ना, कार कभी बिना हाथों के नहीं चलती, तो सबसे पहले हमें अपने हाथ को मजबूत बनाना है। सबसे पहले हमें अपने हाथ को मजबूत बनाना है, तभी हमारी कार चल पाएगी। तो मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि हमारी बहन जसविंदर कौर गिल को प्रधान के लिए चयन कीजिए। दूसरी बात यही कहूंगी कि आप सबका आशीर्वाद और सहयोग से, और मेरे विधायक जी का आशीर्वाद है, और मेरे चुनाव चिन्ह कार का बटन दबाएं और मुझे भारी मतों से विजय बनाएं। धन्यवाद। 2 मार्च को जो चुनाव होने जा रहा है उसमें आपने 2 बटन दबाने हैं। आपने एक बटन दबाना है वार्ड नंबर 29 में सिमरन जी, भाभी सिमरन जी के लिए, और दूसरा बटन आपने 31 वार्ड नंबर 31 में भाभी शिल्पा जी के लिए, और दोनों वार्डों में से आपने एक बटन दबाना है हाथ के निशान का अपनी बेटी जसविंदर कौर के लिए। अब आप लोगों को तय करना है कि आपने कैसी सिरसा में छोटी सरकार लेके आनी है। ये छोटा सा हमारा इलेक्शन है, छोटा नहीं पर बहुत बड़ा हो चुका है ये। तो आपने तय करना है कि आपने कैसे नेता का चुनाव करना है। भ्रष्ट नेता का, जिन्होंने अपनी तिजोरियां और जेबें भर ली हैं, या हमारे विधायक गोकुल सेतिया जी का, जिन्होंने 100 दिन में वो काम किए हैं जो पिछले 8 वर्षों से नहीं हुए। अब आपको तय करना है कि आपने क्या करना है। सिरसा को आगे लेके जाना है। हमारे पास ये सुनहरी अवसर है सिरसा को आगे लेके जाने का। मैं आपसे दोबारा अपील करती हूँ कि आप लोग अपनी दोनों ये बहुएं हैं, यानी मेरी भाभियां और मैं आपकी बेटी जसविंदर कौर, आप दोनों वार्डों में से 29 और 31 में हाथ के निशान और कार के निशान को विजय बना के भारी मतों से विजय कराएं, और भाई गोकुल सेतिया जी का हाथ मजबूत करें, ताकि सिरसा का विकास हो सके, सिरसा एक स्मार्ट सिटी बनकर आए। यहाँ पे उपस्थित मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आप सभी को हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार। बड़ा धन्यवाद। आप सभी ने इंतजार हमारा किया। इससे ये प्रतीत होता है कि आप सब कितना प्यार करते हो, कितना विश्वास हम पे करते हो। साथियों, आज विधानसभा चुनाव के बाद 3 महीने में ये अपना नगर परिषद का चुनाव आ गया। आपने देखा कि किस प्रकार से मैंने कुछ छोटे प्रयास किए कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतर सकूं। साथियों, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि आज कशमकश, मारामारी, रोप प्रत्यारोप के जो चुनाव का हिस्सा है वो आज चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले विपक्ष वालों की जनसभा भी होके हटी है यहाँ पे। तो मैं तो एक चीज कहना चाहता था और इनसे अनुरोध भी करूंगा विपक्ष वालों से, और मैं चाहता हूं कि हम सभी राजनीतिज्ञ लोग एक मंच पे बैठ के आपस में सिरसा की जनता के आगे अपने काम, अपनी बातें रखें। गोकुल सेतिया भाई, एक मिनट, गोकुल सेतिया 3 महीने पहले विधायक बना है। मैं अपने 3 महीने का काम गिनवाने को और उस पे बात करने को तैयार हूं। क्या ये 5 साल वाले आके मेरे साथ बात करेंगे अगर उन्होंने काम किया है तो? भागता वो व्यक्ति है जिसने कुछ किया ना हो। उनका तो 5 साल का कार्यकाल रहा, मेरा 3 महीने का अब तक पूरा हुआ है। मैं तैयार हूं जिस मर्जी मंच पे आने के लिए। साथियों, इन 3 महीनों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी नारा देती थी
गौ माता की जय। आपने देखा कि किस प्रकार से हमारी बेसहारा गौएं, हमारे बेसहारा पशु सड़कों पे कूड़ा खाती थी और प्लास्टिक खाती थी। और इन 3 महीनों के अंदर आपके आशीर्वाद से आपका भाई कामयाब हुआ है कि हमने 1400 गौओं को गौशाला भेजा है और वहां पर अब हमारी गौ माता साफ सुथरा चारा खा रही है, ना कि कूड़ा खा रही है। इन 3 महीनों के अंदर जब सफाई कर्मचारी उनकी गिनती की गई तो 150 सफाई कर्मचारी कम निकले। 150 का मतलब आप समझते हैं कि हर एक वार्ड के अंदर औसत आती है 10-12 सफाई कर्मचारियों की, 10-12 गलियां होती हैं। तो अगर 150 कम है तो 32 वार्ड है हमारे, पहले 31 से आप लगा लो कि आधे शहर की सफाई नहीं होती थी। इनको पता ही नहीं था कि सफाई कर्मचारी आ नहीं रहे। ऐसा नहीं था कि इनको पता नहीं था, 150 सफाई कर्मचारी थे ही नहीं, ठेकेदार खुद उनके पैसे, उनकी तनख्वाह खा जाते थे। और जब एमई और जेई बैठे हैं चेक करने के लिए तो उनकी क्या मजाल कि वो सफाई कर्मचारी पूरे ना करें। इसका मतलब वो सारे आपस में मिलेंगे। आपने देखा कि भादरा पार्क का 40 लाख का टेंडर हुआ। जिस दिन मैंने जाके चेक किया उसके काम की तिथि समाप्त हो चुकी थी काफी समय पहले। 40 में से मुझे कोई वहां पे 6 लाख का काम भी नहीं दिखा। मेरे चेक करने के बाद अगले दिन ही वहां पे काम शुरू हो गया। ये कैसे एकदम शुरू हो गया? आपने देखा कुछ सड़कें मैंने ऐसी सोशल मीडिया पे डाली जिनका काम अब तक कभी सड़कें बनी नहीं थी, लेकिन कागजों में 2-2 बार बन गई थी साथियों। कुछ ऐसे ठेकों का खुलासा किया जिनका टेंडर नहीं हुआ था, काम पहले ही शुरू हो गया। कुछ ऐसे ठेके थे जिनका वर्क ऑर्डर नहीं आया, काम पहले शुरू हो गया और 1.5 महीने में सड़क टूट गई। आज एक और हमने पार्क चेक किया पंचायत घर के साथ, उसके कागज हैं, ये सरकारी दस्तावेज है। ये पंचायत घर बरनाला रोड पे हाउसिंग बोर्ड बाटा कॉलोनी के पास वाला पार्क है। इसकी लागत 24,61,000 रुपए। मेरी सोशल मीडिया पे डला हुआ है कि 24,61,000 में से 61,000 का काम भी नहीं हुआ और आगे लिखा है कंप्लीट, पेमेंट हो चुकी। अफसर से बात की, कहते पूरी नहीं हुई, 5-6 लाख रुपया हुई है। मैं कहा मेरे को 5,000 का काम यहाँ आके दिखा दे। कुछ भी नहीं था, कूड़ा, बुरे हाल, कोई काम ही नहीं हुआ। और मैंने कहा अगर तुमने 5-6 लाख रुपए की पेमेंट करी है तो तुमने 24,61,000 के आगे कंप्लीट कैसे लिख रखा है कि सारी पेमेंट हो गई? तो साथियों परिस्थितियां सारी आपके सामने है। आपके भाई ने इन 3 महीनों में एक 4 व्हीलर पार्किंग के लिए नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में जगह देखी है सिविल अस्पताल के साथ, वहां पे पार्किंग बना रहा है। उसके सामने सरकारी जो स्कूल था किसी टाइम, वहां 2 व्हीलर की पार्किंग बना रहा है। यह आपका जो बाईपास है डवाली रोड से लेकर आपका काली माता के मंदिर तक जाता है, यहाँ पे ग्रीन बेल्ट को बहाल करने का काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये मैंने कुछ अपने 3 महीने के कार्यकाल में ये सभी वार्डों की जो गलियां हैं ये इसमें लिखी कि कौन कौन सी गली बनानी है। मैंने खुद जाके चेक करके और इसकी लिस्ट तैयार करी है इन 3 महीनों के अंदर। और इसके वार्डों के साथ साथ रिहायशी इलाके के साथ साथ मेन बाजारों के ये सभी काम है साथियों, ये मैंने खुद जाकर चेक करे हैं। उसके बाद इनको नगर परिषद में जितने जेई हैं उनको बुलाकर इन सभी कामों के एस्टीमेट बनवाने का काम किया। और ये एस्टीमेट भी बनता है जब सारे जेई जो मैंने गलियां दी है वहां आके हर चीज की पमाइश करते हैं। पमाइश करने के बाद फिर उसका एस्टीमेट बनाते हैं कि उस पर कितना पैसा लगेगा, कितना खर्च होगा। ये सारे काम आपके सामने कि 3 महीनों में हम चैन से नहीं सोए, हमने अपना प्रयास किया। साथ इसके बाद लगी आचार संहिता, काम सारा तैयार है साथियों।
कसर अपनी तरफ से 3 महीने कोई छोड़ी नहीं। अब लोया गर्म है, हथौड़ा आपने मारना है। 2 महीने में आपको सरसा की तस्वीर बदल के दिखाऊंगा। ये तो रही मेरे काम की बात। अब कर ले थोड़ी मेरे प्यारे पड़ोसियों की बात। सुनना चाहोगे? मैं चाहता नहीं था, मैं इसलिए नहीं चाहता था कि आपके आशीर्वाद से आप सबने मुझे विधायक बना दिया। मेरा काम है अपने काम गिनवाना कि मैंने किया क्या 3 महीनों में। लेकिन मैं एक चीज देख के हैरान हूं कि इनको भी जब तक तसल्ली ना करा ले मजा नहीं आता इनको। करूं क्या? अब कल आए हैं छोटे वाले अनुज, ऑलराउंडर नेता, कभी रानिया कभी इलाहाबाद, आजकल सारा सौदा सरसा में। तो कल आके क्या कह के गए? कहते अब मैं आ गया, मैं देख लूंगा इसको गुंडे को। मैंने कौन सी गुंडागर्दी कर दी, मुझे ये तो बता दो। कहते इसने फट्टे हटवा दिए। एक बार नगर परिषद वाले गए थे कमेटी वाली गली में, मैं अगले दिन सुबह सुबह पहुंच गया। मैं कहा तुमको कहा है कि जिस दुकान जिस शोरूम के आगे सामान पड़ा है उनको हाथ जोड़ के आप रिक्वेस्ट करो कि भैया सामान बाहर नहीं रखना, मैंने कहा था। लेकिन जिनके फट्टे लगे थे उनके फट्टे अगले दिन वापस मुड़वाए हैं कि तुम गलत गली में आ गए, जब तक इनको हम जगह नहीं दे सकते, इनको हम उठा नहीं सकते, इनको अपना काम करने दो। लेकिन जिस सड़क के ऊपर अब धक्के से कोई 12 फुट 15 फुट आगे सामान रख लेगा, उसके आगे बाइक खड़ी हो जाएगी, फिर बताओ क्या हालात ट्रैफिक के बनेंगे। मुझे खुद लोग कई बार कहते थे फोन करके, कहते कोई हाल थोड़ी है ट्रैफिक का। मैंने खुद बाजार में देखा, एम्बुलेंस खड़ी थी, बाइकें आगे अड़ी पड़ी थी, एम्बुलेंस नहीं निकल पा रही थी ये सर्कुलर रोड से। वहां काफी दुकानें हैं गर्ग डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ, मैंने खुद देखी है सारे अपने। क्या करूं? कोई ना कोई काम तो देखो, जब सुधार करूंगा उसमें कोई ना कोई छोटी मोटी तकलीफें सबको आएगी, लेकिन मेरी कोई किसी से लड़ाई थोड़ी, मुझे कोई खुशी थोड़ी। और ये मुझे भी पता था नगर परिषद का चुनाव है, लेकिन मुझे था कि वोट लिए कुछ करके दिखाएं, 10 दिन बाद अपने आप रिजल्ट आएगा, लोगों को प्रसन्नता होगी कि हाँ ठीक करा। अब लोग कहते भी हैं कि हाँ ठीक है भाई, अब ना पड़ोसी रखता, नहीं तो जिद्दोजिद में हम एक दूसरे से आगे सामान रखते थे कि उसकी सेल हो रही है और हमारी घट रही है। खेड़ मोहल्ले पे से जो गौएं शाम को बांध ली जाती थी दूध निकालने के लिए, सुबह छोड़ दी जाती थी, डेयरियां तो कुछ थी वहां पे, लेकिन वहां पे बाकी जितने मोहल्ले वाले थे सारे परेशान होते थे। बच्चे बाहर गलियों में खेल नहीं पाते थे, चोट का डर था। उसके साथ साथ सफाई ना होने करके मच्छर मक्खियां बुरे हाल रहते थे। तो स्वाभाविक है अगर मैंने उन गौओं को गौशाला भेजा तो कहीं ना कहीं उनको भी दुख होगा। चलो मैं कुछ भी कर रहा हूं, 100 में से कोई 20-30% अगर मेरी बात किसी को जचे भी ना, मैं मान जाता हूं। मैं कुछ कर तो रहा हूं, मैं गोवा बीच पे तो नहीं बैठा जाके काम कर रहा हूं। मेरे को कोई पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा, मैं सुबह सुबह उठ के अफसरों के दिवाले हो लेता हूँ, वो भी मेरे से दुखी आगे, मुझे भी शर्म आती है। मैं कहा यार पर मैं करूं क्या, अपना वोट डालिए, मेरा काम है ये, मुझे करना है। मुझे कहता है इसको गुंडे को मैं देख लूंगा। आज रानिया गेट पे हम खड़े थे, तो जब मैंने एक कल शाम को वीडियो देखी, मेरे को एक बात याद आ गई। रानिया गेट कोई आपसे ज्यादा दूर तो नहीं है, पास में ही है। तो जो मेरे को कह रहा था ना कि बड़े गुंडे को मैं देख लूंगा, मैं आ गया कल रात को दिल्ली से, मैं कहा वो दिन याद है जब होनहार छोरे भी रोड पे भाग रहे थे, पीछे पुलिस वाले डंडे लेके पड़े थे। उसी रोड पे एक छत के ऊपर से वीडियो बनी थी, पापा पापा देखो धवल देवी पैरी है। बड़ा गुंडा मेरा पड़ोसी है, मैं उससे नहीं मत्था मारना चाहता था। मैं यार आप एमएलए बन गए, अब छोड़ यार, क्या आप काम की बात करें, पर हटते नहीं है। पता नहीं, मैं तो देख के रहूं क्या चमड़ी, इनको पंगा लेके स्वाद आता बिना मतलब। मैं कहा या तो यार बोलो ना, अगर छेड़ ही दे तो छेड़ी रोटी खा के फिर क्या है फिर। तो कुल मिला के कुछ नहीं है, ऐसे सुस्ती से में ना हो भाई, मरवा ना देना। हाँ काम किया 3 महीने, हमने कोई मंत्री नहीं लेके आए, हम कोई स्टेट दूसरी में से मंत्री ले आए हो या हमारे कोई बड़े नेता ले आए हुए हो, हम किसी को नहीं लेके आए। पूछते फोन करके हम आए, मैं कहा नहीं, इसलिए मत आना
अगर हमने 3 महीने में कुछ डक्का तोड़ा होगा, कुछ करा होगा, तो लोग हमारे काम को देके वोट देंगे। हमें बैसाखियां नहीं चाहिए इनकी तरह, हमें बैसाखियां नहीं चाहिए कि हम फलाने नेता को ले आए कि उसकी शक्ल देख के वोट दे दो ना। हमने काम किया है, महीने में 25 दिन से ऊपर मैं यहां रहा हूं, और अब काम पे अगर आप मोहर लगाओगे तो मैं कुछ करवा पाऊंगा, नहीं तो फिर एमएलए किसी काम का नहीं। हमको तो 3 करोड़ रुपया सारा साल का मिलता है, क्या कर लेंगे 3 करोड़। और एक बात है, अगर आपने हमारी बड़ी बहन जी को प्रधान चुन लिया, जसविंदर कौर जी को, हमारी भाभी जी को एमसी चुन लिया, उधर हमारी दूसरी भाभी जी को एमसी चुन लिया, ये सारा मेरा परिवार है, मेरी टीम है, पढ़ी लिखी टीम है। मुझे इस चीज का बल मिलेगा। अगर नगर परिषद हमारी होगी, आपको महसूस होगा कि सरकार ही हमारी, आपको कभी महसूस नहीं होगा कि सरकार नहीं है, क्योंकि सारा काम नगर परिषद से होना है। साथियों, आपको प्रयास करके दिखाया है, धन्यवाद। आपको प्रयास करके दिखाया है और धन्यवाद। ये मेरा मंत्री है, चेक करें। अंकल जी मारा जिंदाबाद, अंकल मारा जिंदाबाद, धन्यवाद। तो कुल मिला के हमारा तो यही स्टार प्रचारक है, अंकल मारा, धन्यवाद। तो कुल मिला के अब तो आपके हाथ में इज्जत है, आपने हमारी मेहनत का मूल देना है। और एक आपको आज बात कह के जा रहा हूं, अगर आपने हमारी मेहनत का मूल दिया, आगे के लिए बैटरी 4.5 साल के लिए फुल आप चार्ज कर दोगे, फट्टे चक दूंगा काम करने के 4.5 साल। और आपको 2 फायदे होंगे, एक तो आपका शहर का चहुमुखी विकास होगा, उसके साथ साथ चुनाव के नतीजों के बाद अगर आप हमें जिताते हो तो आपको शोले फिल्म देखने को मिलेगी। वो पता है कैसे देखने को मिलेगी? आपको बुलाए, इनको बुलाएंगे दोनों भाइयों को, बीजेपी वाले, और पूछेंगे कितने आदमी थे, देखेंगे सरकार 1 आदमी था, एक आदमी, और तुम 2। तू क्या सोचा था सरकार खुश होगी, खाली हाथ आ गई। और फिर वो जो कल ज्यादा बोल रहा था ना, उसको बुला के कहेंगे अब तेरा क्या होगा कालिया। तो कहेंगे सरकार मैंने आपका नमक खाया, सरकार मैंने आपका नमक खाया। और फिल्म में कहते ना अब गोली खा, गोली वाली बात तो फिल्म की है, मैं नहीं कह रहा। नहीं, मैंने आपका नमक खाया सरकार, नमक नहीं खाया। बीजेपी वाले कहेंगे तुमने नमक हलाली किया, महल पे एक झंडा अलोपा का लगाते हो, एक बीजेपी का लगाते हो, किसका मूर्ख बनाते हो। तो आपको शोले भी देखने को मिलेगी और इनका हाल भी देखोगे, बड़े बदमाशों का जो आगे दबके मारते हैं। अरे मैं भी सरसा का छोरा हूं, माओ का छोरा हूं, इनसे डरने वाला नहीं हूं, गोवा वालों से। विधानसभा में प्रत्याली, अब फिर प्रत्याली। तो भाई सीधी बात है, कोई घमंड वाली बात नहीं है, लेकिन ये काम ऐसा है कि बिना ही मतलब कोई काम कर रहा है उसको काम ना करने दो। हर बात में अगले को बिना मतलब परेशान करना, बिना मतलब के। तो कुल मिला के आप सब विश्वास रखिए, हमारी टीम पे भरोसा रखिए और इस बार आशीर्वाद दीजिए। आपके एरिया के विकास में गोकुल सेतिया 4 चांद लगा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।